दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रात को सोते समय आपके दिमाग में गूंजती रहेगी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक पुरानी हवेली ने लोगों के दिलों में खौफ और दहशत भर रखी थी। हवा की आवाज़, डरावना सन्नाटा। ये बात है 1980 के दशक की। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। ये हवेली न सिर्फ पुरानी थी बल्कि लोग कहते थे कि यहाँ कभी भी कोई वापस नहीं लौटा। कहा जाता था कि इस हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो किसी वजह से कभी शांति नहीं पा पाई, और शायद यही कारण था कि उसकी आत्मा भी मौत के बाद शांति से नहीं रहा। एक रात गांव में एक लड़का राजेश, जो शहर से आया था, अपने दोस्त के साथ उस हवेली को देखने जाने का मन बनाता है। राजेश को इन सब पुरानी बातों पर कोई विश्वास नहीं था। उसने सोचा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, लोग डर से ऐसी बातें करते हैं। राजेश और उसका दोस्त हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हवेली का पुराना और जंग लगा हुआ दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर दीवार पर पुराना पेंट लगा हुआ था और दीवारों से पानी टपक रहा था। अंदर का अंधेरा और वहां की सड़ी गली खुशबू ने दोनों को घेर लिया था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक जोरदार घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों चौंके और एक दूसरे से पूछा, ये घंटी किसने बजाई? और तभी दोनों ने देखा कि एक पुरानी सी छत के नीचे कोई शख्स खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और चेहरा इतना डरावना था कि राजेश की सांसें रुक गईं। राजेश के दोस्त ने डरते हुए कहा, हम यहाँ से तुरंत बाहर चलें। लेकिन राजेश ने मजाक करते हुए कहा, तुम डर रहे हो? देखो, कुछ नहीं है। वह शख्स अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ इतनी तेज थी जैसे वो किसी के अंदर घुसने के लिए तैयार हो। राजेश ने अपने दोस्त को फिर से आवाज़ दी, लेकिन अब उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अकेला हो गया था। तभी अचानक वह डरावना चेहरा और पास आ गया। सावधान और घबराई हुई आवाज़ें, माहौल और भी भयानक हो जाता है। अब राजेश के पास और कोई रास्ता नहीं था। उस आत्मा ने जैसे ही अपने हाथ की ओर बढ़ाया, राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, अब मुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। वह जैसे ही आंखें खोले, सब कुछ शांत था। हवेली का कोई भी रूप रंग नहीं था और न ही वह आत्मा कहीं दिख रही थी। राजेश ने घबराकर हवेली से बाहर जाने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने ही वाला था, एक डरावनी आवाज़ आई, तुम जा रहे हो, लेकिन याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। राजेश ने जैसे ही बाहर की ओर कदम बढ़ाए, उसका दोस्त अचानक वापस आ गया। लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान भी कुछ अलग थी। राजेश ने कुछ सवाल किए, लेकिन उसका दोस्त अब जवाब नहीं दे रहा था। राजेश को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा था, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि अब उसका दोस्त और वह दोनों बदल चुके हैं। ये थी वो कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कभी भी पुराने भूत प्रेत से जुड़ी जगहों पर कदम मत रखना। और अगर कभी आप भी ऐसी जगहों पर जाएं, तो ध्यान रखें, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें सिर्फ डराने के लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें खुद अपने अंदर से घेर लेती हैं। तो अगर आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो तो बताना मत भूलिएगा। शायद आपके पास भी कोई अजीब सा अनुभव हो जो आपके मन में हमेशा रहेगा। याद रखिए, कभी कभी जो आप देख पाते हैं वो सिर्फ एक छलावा होता है। असली